मास्टर भोपाल सिंह गांव शाहपुर बड़ौली जिला मेरठ यूपी से अपने प्यारे सतगुरु जी के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1978 की बात है। उस समय उसे नामदान प्राप्त नहीं हुआ था। वह बाहरी कर्म कांडों में ही लगा हुआ था। एक बार वह मानसिक रोग का शिकार हो गया। वह रोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया कि हटने का नाम नहीं लेता था। उसने उस रोग का बहुत इलाज करवाया, परंतु उसकी बीमारी फिर भी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन की बात है, वह बीमारी तथा सख्त परेशानी की हालत में अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसका दम घुट रहा हो। तो उसने देखा कि बहुत ही भयंकर शक्ल उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर उसका सांस फूल गया, आंखें पथरा गई। कोई भी तो नहीं था उसे उस भयंकर स्थिति से छुड़वाने वाला। माँ बाप, बहन, भाई, कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था जिसे कि वह अपनी मदद के लिए पुकारता। उसकी जीभ सूख कर तालू से लग गई, श्वास रुक गए। अचानक उसे एक बहुत ही सुंदर प्रकाश दिखाई देने लगा। वह उस भयंकर अंधकार से निकलकर एक नूरानी प्रकाश में आ गया। ऊंचे लंबे कद, सफेद पोशाक में एक अति सुंदर नूरी चेहरे वाले बुजुर्ग बाबा जी उसके सामने आकर खड़े हो गए। ऐसी महान हस्ती के दर्शन उसने पहली बार किए थे। अपनी मदद के लिए आए उस बुजुर्ग को देखकर उसकी जान में जान आ गई। बाबा जी के हाथ में पकड़ी लाठी को देखकर वह डरावनी शक्ल यमदूत हाथ जोड़ते हुए एकदम वहां से भाग गई। बेशक उपरोक्त घटना को कुछ दिन बीत गए, परंतु वह बाबा जी के उस सुंदर नूरानी स्वरूप को नहीं भूला था। लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे? तलाश तो उसके वश में नहीं थी, परंतु उनके सुंदर इलाही स्वरूप की कशिश बराबर उसे अपनी ओर खींच रही थी। उन्हीं दिनों शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी ने किशनपुरा बराल का सत्संग मंजूर कर दिया। अचानक उसी दिन मुन्ने का भाई प्रेमी वजेंद्र उसे रास्ते में मिल गया। वह उसे यह कहकर अपने साथ किशनपुरा बराल ले गया कि आजा, आज परम पिताजी से तेरी बीमारी की बात करेंगे। सत्संग पंडाल में संगत खूब सजी हुई थी। वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी स्टेज पर सुशोभित थे। ज्यों ही उसने सामने देखा तो वह हैरान रह गया। सामने स्टेज पर वही सुंदर नूरी स्वरूप, वही लिबास, वही भोली भाली अदाएं, सब कुछ वही तो था। मेहरबान दातार जी स्टेज पर विराजमान उसकी तरफ भोले भाले अंदाज से देख रहे थे, मानो कह रहे हों, आ गया भाई, बहुत अच्छा किया। मालिक सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसी सत्संग में उसे नामदान मिल गया। उसे कुल मालिक जी की रहमत का प्रत्यक्ष करिश्मा देखने में आया। इतना धन और समय खर्च करने पर भी उसकी बीमारी ज्यों की त्यों थी। पूज्य परमपिता जी के दर्शन करने तथा नामदान प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसका मन व शरीर फूल की तरह हल्का हो गया, जैसे कि सिर पर रखे बहुत भारी बोझ को उतार कर व्यक्ति अपने आप में महसूस करता है। नमस्कार।